ओके हाय, देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ आजकल, जिसकी वजह से ना मैं मतलब यूट्यूब पे मेरी सेकंड वीडियो है, तो मैं डायरेक्टली इसको स्टार्ट करूँ क्योंकि पहली वाली ना मेरी बहुत बड़ी हो गई थी वीडियो, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया था बोलने में। इसमें मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगी और ज़रूरी बातें ज़्यादा बोलूँगी। तो हाय, इट्स माई सेकंड वीडियो गाइस। तो देखो आजकल हम सब लोग हम रेगुलर पॉइंट पे आते हैं। आजकल हर किसी की ज़िंदगी, तुम किसी से ना 2 मिनट तसल्ली से बैठ के पूछो, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान है। वो कोई भी हो, तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारा पार्टनर हो, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारा कोई भी सिबलिंग, कोई भी हो, हर कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान है। लेकिन हर कोई प्रिटेंड कर रहा है कि भाई सब कुछ ठीक है। प्रिटेंड कहाँ करा जा रहा है? सोशल मीडिया पे। हर किसी की तस्वीरों में मुस्कुराहटें हैं, खुशियां हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में नहीं है। इसलिए तो इतने सारे हम आजकल केसेस भी सुनते हैं कि हम लोग सोचते हैं भाई इनकी ज़िंदगी में तो बड़ा प्यार था, इन्होंने कैसे कांड कर दिया। ये रियल चीज़ है। तो मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ, ये इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या? ख्वाहिशें और उम्मीदें। आजकल पता है क्या, हर किसी की ज़िंदगी में लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या कर रखी है? अपनी ख्वाहिशों का और अपनी उम्मीदों का वजन दूसरों पे डाल रखा है। उनके मूड्स आजकल अगले बंदे पे डिपेंड होते हैं। क्यों भाई, मुझे पहले ये बताओ, कोई रीज़न है? अगर तुम्हारा जिंदगी, फिर तुम लोग उनसे शिकायत करते हो कि यार ये बंदा मेरे को खुश नहीं रख रहा। कोई तुम्हें खुश क्यों रखेगा? जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे पेरेंट्स है तो वो तुम्हें खुश रखेंगे? क्यों? वो जोकर है? जस्ट बिकॉज समवन इज योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड या तुम्हारा सिबलिंग है, फ्रेंड है, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्ते में है तो उसके पास पूरा बर्डन है कि वो तुमको खुश रखे। क्यों? अगले बंदे का भी तो उस दुनिया में पहला एक्सपीरियंस है। अगला बंदा भी तो उस दुनिया में जो तुम फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो भी तो वही कर रहा है। अगर तुम परेशान हो तो थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि सामने वाला भी परेशान है, क्योंकि वो भी इंसान ही है, वो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही कर रहा है, वो भी बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहा है। बट नो वन इज लाइक, कोई किसी से शेयर नहीं कर रहा है। बट इसी वजह से चीज़ें बिगड़ जाती, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आजकल रिश्तों में तो मोहब्बत छोड़ के सारी सौदेबाजियाँ हैं। लोग अपने रिश्तों को नाप तोल करते हैं देन लेन से, ठीक है, जिस वजह से मोहब्बत तो है ही नहीं। अगर किसी ने किसी को कुछ दिया नहीं तो भाई प्यार नहीं है। किसी ने किसी को थोड़ा सा, किसी ने अपने लिए थोड़ा पर्सनल स्पेस क्रिएट कर लिया तो भाई इसको प्यार। अरे भाई ऐसा प्यार व्यार कैसा नहीं होता। प्यार का एक्चुअल मतलब पता है क्या होता है? कुछ भी ना चाहना, किसी से कुछ भी ना चाहना, बस प्यार देना इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव। तुम अगर किसी वजह से किसी से प्यार कर रहे हो, वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारे घर वाले हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकता है, सिबलिंग, कोई भी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी। अगर तुम किसी से किसी वजह से प्यार कर रहे हो तो यकीनन तुम्हें प्यार नहीं है। तुम बस उसके अंदर वो चीज़ें फील करना चाहते हो जिसकी वजह से वापसी बदले में वो तुम्हें खुश करे, तुमको चीज़ें दे। ऐसा नहीं है। देखो आजकल दुनिया में हर किसी की ज़िंदगी बहुत तंग है, सबकी ज़िंदगी तंग है, कोई किसी से शेयर नहीं करा। इतनी सारी सुसाइड है, यूँ ही नहीं हो रही है, लोग आपस में इतने परेशान है, लोग किसी से बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप को एक ऐसा शख्स बनाओ कि हर इंसान तुमसे एटलीस्ट बातें तो कर ले खुल के, ऐसा शख्स बनाओ। और ना सबसे पहले तो जज करना छोड़ दो। मेरे को पर्सनली नफरत है हर शख्स से जो लोगों को ना जज करते हैं पर्सनली, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते हैं पहली बात तो। वो अपने दिमाग में बेकार के सिनेरियोज बना के जज करने लग जाते हैं। भाई देखो, ज़िंदगी एक है, तुम इंसान के बच्चे हो, इंसान की तरह जियो। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज एंड माई वर्ड्स, बट ये रियल चीज़ है। ज़िंदगी एक है, इसमें कुछ अच्छा करो, नई स्किल सीखो, अपने आप को बिजी रखो, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। पढ़ाई करो, गिटार बजाओ, कुकिंग करो, एक्सरसाइज करो, काम करो, जॉब करो, जिम करो, कुछ भी करो, वीडियोस बनाओ। सबसे बेस्ट चीज़ है आजकल तो ये, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो। कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा। पहले मुझे भी बहुत डर लगता था कि मैं बनाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। वो कुछ चीज़ को जो कहना है, सबका अपना अपना माइंड सेट है, हर कोई अपने हिसाब से बोलता है। लेकिन अपने दिलो दिमाग को ऐसा बनाओ कि अगले बंदे के एक्शन से तुम कोई रिएक्शन ना दो। तुम्हारा तुम ना उसकी वजह से अपने आप मूड पे ख़राब मत करो। और दूसरी बात, किसी भी रिश्ते में ख्वाहिशें और उम्मीदें मत रखो। तुम्हें किसी को कुछ नहीं पता कि सामने वाला इंसान क्या डील कर रहा है। तुम्हें बस हर किसी को अपना दिखाई देता है कि हम लोग बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। बट एक बार ज़रा सोचो, अगला बंदा भी तो इंसान ही है, मे बी वो भी यही सब फील कर रहा हो। हम अक्सर बैठे रहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, सामने वाला ही आएगा। भाई ऐसे नहीं होता, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। मैं नहीं कह रही कि तुम बेशर्म बन के एकदम सामने वाले की प्राइवेसी में घुस जाओ, ऐसा नहीं है। किसी को अपना पर्सनल स्पेस पर रहना पसंद है तो रहने दो। देखो हम सब ना इंसान हैं, हम लोग किसी पे आजकल हर रिश्ते में बस सब ने एक दूसरे पे वजन डाल रखा है, जिसकी वजह से ना कोई रिश्ता ही नहीं सही चला, जिसकी वजह से लोगों का प्यार मोहब्बत से भरोसा उठ गया। हर रिश्ते की बात है, हर रिश्ते की। तो ज़िंदगी में ख्वाहिशें कम रखो, उम्मीदें कम रखो, खुश रहो और खुश रहने दो। वो वाले इंसान मत बनो जिनको अक्सर दूसरे की ज़िंदगी तंग करने की आदत है, क्योंकि उनके खुद की मूड की ख़राब हुई पड़ी है। अगर तुम्हारा मूड ख़राब है ना, तुम अपने मूड को ख़राब रहने दो, लेकिन दूसरे के मूड को अपने वजह से ख़राब मत करो, और किसी और की वजह से अपना मूड मत ख़राब होने दो, ठीक है? बहुत सिंपल है लाइफ, बहुत सिंपल। इसको कॉम्प्लिकेटेड हम लोग अपनी हरकतों से बनाते हैं कि कोई हमें मनाने, कोई तुम्हें क्यों मनाएगा? तुम क्या हो? कोई तुम्हें क्यों मनाएगा? तुम रूठे हुए देवता हो, तुम्हें कोई मनाएंगे, भोग लगाएंगे, कोई क्यों करेगा तुम्हारे लिए कुछ? इंसान हो,
अपने वो चीज़ें करो जिसकी वजह से तुम्हारा मूड खराब हुआ था, वो चीज़ें ठीक करो। और दूसरी बात भाई, किसी ने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ करने का। जिस वजह से तुम्हारा मूड खराब है, दूसरी वजह से अपना मूड ठीक कर लो, सिंपल सी बात है। सामने वाला बंदा शायद किसी वजह से परेशान हो, समझना सीख जाओ। बड़े हो तो बड़े वाली हरकतें करने सीख जाओ, ज़िंदगी ईजी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो थोड़ा बिजी रखो खुद को। तो यही है, लाइफ इतनी टफ नहीं है, ख्वाहिशें थोड़ी सी लिमिट कर दो, क्योंकि ज़िंदगी अच्छी है अगर तुम इसको तरीके से जियो। प्यार में उम्मीदें तो बिल्कुल मत लगाओ, प्यार देना सीखो, जी भर के देना सीखो, हर रिश्ते में देना सीखो। अगर और ये बिना एक्सपेक्ट करे कि सामने वाला तुम्हें भी करेगा। ये कोई वीडियो गेम या फिर कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पे लेन देन का सौदा कि मैं करूँगी तो मुझे भी करेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर तुम्हें कोई नहीं करता तो तुम्हारे फिर टंटे स्टार्ट हो जाते हैं भाई। देखो, रिजेक्शन एक्सेप्ट करना सीखो, बहुत अच्छी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस करना सीखो। तुमने बोल दिया, तुम्हें तसल्ली मिली, उसके बाद किसी ने तुम्हारी उन फीलिंग्स की देखो, अब तुम्हें जो फीलिंग ज़रूरी नहीं है वो सामने वाले को भी हो, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारे घर वाले, बाहर वाले, वो चाहे वो कोई भी हो, जो तुम महसूस करो शायद वो सामने वाला अलग महसूस करता हो, लेकिन तुमने एक्सप्रेस किया। अब उसके बाद उसके आंसर के लिए भी तैयार हो, वो रिजेक्शन हो, एक्सेप्टेंस हो, कुछ भी हो। बिहेव लाइक ए अडल्ट पर्सन भाई। वाई यू लाइक मुझे मना कर दिया मैं ऐसा नहीं होता। मरना वरना नहीं होता है, अपनी मूड खराब करना नहीं होता, खाना नहीं छोड़ना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान की तरह रहना सीखें, दिल खोल के प्यार करें, दिल खोल के एक्सेप्ट करें, दिल खोल के एक्सप्रेस करें। और किसी ने रिजेक्ट कर दिया है तो ठीक है, शायद उसकी पसंद दूसरी हो, तुम ना हो, ठीक। तो ज़िंदगी बहुत सीधी तरीके से चल सकती है। इसको आप ऐसे आड़े टेढ़े रास्ते पर ना अपनी हरकतों से लेके जाते हैं। इस वीडियो का मेरा मतलब यही था बस समझाने का। ज़िंदगी को प्यार से जियो और दूसरों को प्यार दो बिन किसी वजह से। और अगर तुम्हारे पास प्यार करने की वजह है तो यकीनन तुम निहायती बदतमीज़ इंसान हो, क्योंकि प्यार किसी से भी करने की कोई वजह नहीं होती है। प्यार हमें बेवजह करना चाहिए हर किसी से, और बदले में कुछ चाहना भी नहीं चाहिए, इवन प्यार भी नहीं। अच्छे इंसान बनो, क्योंकि अक्सर ना हमें ऐसे बेकार के जो थॉट होते हैं ना, ईगो, गुस्सा, हम नहीं करेंगे बात, दिस दैट, ये हमें बुरा इंसान बनाने पर मजबूर कर देती है। और आजकल लोग बड़ी प्राउड से बोलते हैं हम तो बुरे ही ठीक है, अच्छा किसको बनना है। तो मैं सच बता रही हूँ, बहुत इजी होता है बुरा बनना। सबसे इजी काम है इस दुनिया का, इग्नोर करना, बुरा बनना, ईगो दिखाना अपनी। पता है सब कौन करता है? जो सबसे बड़े फट्टू डरपोक होते हैं, जो अपनी इमोशन से भगते हैं क्योंकि उनको फेस नहीं कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक और सबसे टफ काम होता है अच्छा बनना, क्योंकि उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, चाहे कितनी खतरनाक से खतरनाक बात हो। उनका दिल और दिमाग इतना मजबूत बन चुका है कि उन्होंने हर एक बात एक्सेप्ट कर ली है। तो कुछ बेफिजूल की वीडियो देख के अपना कोई अच्छी चीज़ नहीं है भाई। देखो, हम सोशल मीडिया पे बोल देते हैं हमें विलन पसंद है, वो सब हमें वो वाले विलन पसंद है जो बहुत हैंडसम, कूल, ब्यूटीफुल्स जो होती है ना, वो एक अलग चीज़ है। बट असल ज़िंदगी में एक सामान्य हीरो किस्म का इंसान है जिसके अंदर एक्सेप्टेंस है, वही सही है। ईजी रखोगे लाइफ को, ईजी रहोगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। सबका पहला एक्सपीरियंस है, सबको जीने का हक है। किसी ने तुमसे कोई रिश्ता बना लिया है, तुम किसी के बच्चे बन के पैदा हो गए हो, तुमने किसी की पति पत्नी बन गए हो, वो सब ठीक है, वो तुम्हारी जिम्मेदारियों के रिश्ते है। लेकिन उसके अलावा हर कोई पहले एक इंसान है जिसकी अपनी ज़िंदगी में उसकी खुद की ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यही, जियो और जीने दो और अच्छे से रहो। इस बार मेरी वीडियो बहुत कम देर की है शायद, मैं जब ज्ञान देने लग जाती हूँ मैं रुक नहीं पाती। थैंक यू।